मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हर पल तुम्हें देख रही हूँ। आजकल तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, मैं सब जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्यों किसी की बात को दिल से लगा कर बैठे हो? तुम सर्वश्रेष्ठ हो, यह तुम भली भांति जानते हो। फिर परेशान क्यों हो? मैं जानती हूँ अभी तुम्हारा समय खराब है, इसलिए हर कोई तुम्हें आजमाना चाहता है, तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहता है, किंतु यह गलत है और तुम भली भांति जानते हो कि यह गलत है, फिर भी वही कर रहे हो जो लोग तुमसे करवाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक अनमोल जीवन दिया है, इस पर केवल तुम्हारा अधिकार है, किंतु कुछ लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। अपनी इच्छाएं तुम पर थोप कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह तुम पर राज करना चाहते हैं और तुम भी यही चाहते हो कि लोग बस खुश रहे, चाहे भले ही तुम्हें अपनी खुशियां, अपना जीवन कुर्बान क्यों ना करना पड़े। मेरे बच्चे, मूर्ख मत बनो, अपनी जिंदगी का तमाशा मत करो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम ये भूल जाते हो कि संसार के सभी मनुष्यों की भांति तुम भी एक साधारण से मनुष्य हो। सबको खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। किसे कब रोना है, कब हंसना है, ये उनके कर्म तय करते हैं। फिर तुम क्यों व्यथित होते हो? बहुत दिनों से देख रही हूं, तुम किसी तनाव में हो, किसी के दबाव में हो। जो तुम कभी करना नहीं चाहते थे, वह भी तुम्हें करना पड़ रहा है, किंतु तुम कुछ कह नहीं रहे। कहीं ना कहीं तुम्हें विश्वास है कि माँ काली एक दिन तुम्हारे साथ न्याय करेगी। मेरे बच्चे, न्याय तो अवश्य होगा, किंतु तुम्हें अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ना होगा। जो लोग आज तुम्हारे जीवन पर छा जाना चाहते हैं, संबंध का नाम लेकर तुम्हारी खुशियों का गला घोट देना चाहते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे और तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र अपनी खुशियां चुन लो। लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र मत करो। वैसे भी 10 लोग 100 तरीके की बातें करते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि दूसरों को खुश करना बंद करो, अपनी खुशियों का ख्याल करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा बहुत समय बर्बाद हो गया खुद को समझने में। बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत से ऐसे काम थे जिसे तुम करना चाहते थे, लेकिन वह तुमसे छूट गए। उसका पछतावा तुम्हें आज तक है। वही गलती तुम फिर कर रहे हो। आज भी तुम्हारे पास बहुत समय है, चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। मैं जानती हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, तुम्हें नीचा दिखाया है, किंतु तुम अपने प्रति नकारात्मक मत होना। तुम्हारे भीतर इतनी हिम्मत, इतना विवेक है कि तुम अपने नाम का पताका पूरे शहर में लहरा सकते हो।
और यह कोई उपहास नहीं है। 100 लोगों की बातों को नजरअंदाज करके तुम्हें बस अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। ज्यादा सोच विचार मत करो, कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, मुझे सब पता है। तुम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हो, किंतु तुम्हारे अपनों ने तुम्हें हराया है। परेशान मत हो। व्यक्ति जब ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो उसका विरोध सबसे पहले उसके अपने ही करते हैं। तुम्हें कोई मूर्ख समझता है, पागल समझता है, समझने दो। यह इस बात का संकेत है कि तुम दूसरों से भिन्न हो। क्या हुआ जो बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं? अपने सपनों को तुम अपने दम पर पूरा कर सकते हो। वैसे भी तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। मैंने तुम्हें हजारों लाखों लोगों में चुना है, लोगों का नेतृत्व करने के लिए, न कि दूसरों के पीछे चलने के लिए। मैं जानती हूं बहुत कम समय में बहुत कुछ हो गया, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। किंतु धीरज रखो। जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम केवल शांत रहो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो और आगे बढ़ो। सब शुभ होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। ओम नमः शिवाय।